आगाही मुकम्मल हो चुकी, नरमी खत्म, एक्शन शुरू। मोटरसाइकिल डबल सवारों के लिए हेलमेट लाजिम करार। मोटरसाइकिल का दूसरा सवार मर्द हो या औरत, हेलमेट लाजिम पहनना होगा। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को भी हेलमेट सीट बेल्ट लगाना होगी। जबकि ट्रैफिक पुलिस ने 2000 रुपये का चालान काटना शुरू कर दिया है। आगाही मुहिम के बाद एक्शन शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के हेलमेट ना पहनने पर धराधर चालान करने शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस 2000 रुपए का चालान कर रही है। दिन भर शहरियों और ट्रैफिक वार्डन्स के दरमियान तलखी के मनाजिर देखे जाते रहे। एसपी ट्रैफिक मुनीर हाशमी के मुताबिक सेफ सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल के दूसरे सवार की निशानदेही करके चालान होगा। गाड़ी में सवार ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे फर्द के लिए सीट बेल्ट पहनना लाजमी करार दी गई है। आज से मेल हो या फीमेल हो, बाइक के ऊपर दोनों सवार, उनके लिए हेलमेट कंपलसरी है। तो जो भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेगा उसके खिलाफ उसी तरह वो 2000 रुपये फाइन उसको किया जाएगा। डीए साहब ने ये अनाउंस किया था एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता हमारा जो है वो मुसलसल वार्निंग में गया, लोगों को मोटिवेट किया गया है, लोगों को एजुकेट किया गया है, अवेयरनेस दी गई है। खवातीन सवारों से भी कोई रियायत नहीं बरती जा रही। मोटरसाइकिल सवार 2000 रुपए का जुर्माना जेब पर बोझ करार देते रहे। प्रॉपर्टी टैक्स की डीसी रेट्स पर मुंतकली 2 लाख से ज्यादा मालिकान टैक्स नेट से निकल गए। लाहौर के प्रॉपर्टी मालिकान की तादाद सिर्फ सैकड़ों में सामने आए। 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकान को टैक्स नेट में शामिल किया गया। डीसी रेट के निफाज से खजाने को 2 अरब का इजाफी रेवेन्यू वसूल होगा। प्रॉपर्टी टैक्स की डीसी रेट्स पर मुंतकली 2 लाख से ज्यादा मालकान टैक्स नेट से निकल गए। नए 6 लाख शामिल हो गए। लाहौर के प्रॉपर्टी मालकान की तादाद मुस्तफीद होने वालों में सबसे कम सिर्फ सैकड़ों में सामने आई। खजाने को टैक्स नेट में शामिल होने वालों से 2 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि डीसी रेट की वजह से दीगर शहरों में 50 लाख से कम मालियत के घर टैक्स नेट से निकल गए। पंजाब भर में अब रेटिंग एरियाज के बजाय डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख या इससे ज्यादा कीमत वाली जायदादें टैक्स अदा करेंगी। 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी मालकान को नए सिस्टम के तहत टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। 6 लाख नई प्रॉपर्टियों में 5 मरले से कम पैमाइश वाले घरों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज शामिल होने से टोटल टैक्सेबल यूनिट्स की तादाद 25 लाख हो गई है। डीसी रेट के नफाज से खजाने को 2 अरब का इजाफी रेवेन्यू वसूल होगा। नशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। सऊदीया से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई पर डीजी ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद को शाबाश दी। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का क्रैकडाउन। वफाकी वजीर दाखिला और नार्कोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने डीजी ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत की। उन्होंने हिदायत की कि तालीमी इदारों में मनशियात बिलखुसूस आइस फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। वजीर दाखिला ने मनशियात की रोकथाम में ANF की कारकर्दगी को सराहा। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायके सताइश है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वतन वापसी के लिए डीजी ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद और उनकी टीम को शाबाश दी। इजलास में डीजी ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद, रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात शरीक हुए। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ब्रिगेडियर इमरान और डायरेक्टर इंटेलिजेंस कर्नल कामरान ने भी शिरकत की। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज। मुल्क में होने वाले मैचेस के टिकट्स TCS के मुकर्रर करदा आउटलेट्स पर मिल रहे हैं। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फिजिकल टिकट्स की मुल्क के 26 शहरों में 108 TCS मराकिज पर दस्तयाब हैं। पहले रोज ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैच के जनरल स्टैंड और प्रीमियर टिकट्स फरोख्त हो गए, जिस पर शायकीन क्रिकेट ने परेशानी का इजहार किया। मैंने जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच का टिकट का ख़रीदा है। 22 को होने जाना है। ये बहुत अच्छा मैच है। दोनों हरीफ मुल्क हैं, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया है। इसी तरह सेम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी ये एक हरीफ मुल्क पाए जाते हैं। बहुत खुश नसीब है हम, जो मुझे ये टिकट जो मिली है ना, ये मुझे जो सबसे पहले टिकट मुझे परचेज हुई है, मैंने ली है। 19 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में इवेंट के इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल के टिकट दुबई में पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम के बाद खरीदारी के लिए दस्तयाब होंगे। वसीम अहमद, City 42।
वाल्टन रोड के अपग्रेडेशन अधूरी, पीएचए ने प्लांटेशन मुकम्मल की, ना सर्विस लेन्स लगाई गई हैं। अपग्रेडेशन मंसूबे की फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल ना किया गया। पीएचए ने हार्टिकल्चर वर्क्स को मुतासर करना शुरू कर दिया। वज़ीर आला ने तकमील के लिए 7 फरवरी की डेडलाइन दे दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। वजीर आला ने वाल्टन रोड की तकमील की डेडलाइन 7 फरवरी दे दी। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की फिनिशिंग का काम अधूरा है। सीबीडी ने अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिशें तेज कर दी। वाल्टन रोड मंसूबे में शामिल सर्विस लेन्स भी नामुकम्मल हैं। पीएचए ने प्लांटेशन का काम भी मुकम्मल ना किया। पीएचए की जानिब से रखे गए प्लांटर्स खाली और सब स्टैंडर्ड हैं। सीबीडी की जानिब से किया जाने वाला हॉर्टिकल्चर वर्क आला मयार का हामिल है। पीएचए ने अपनी हिस्सेदारी डालकर हॉर्टिकल्चर वर्क्स को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को भी ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। ज़राए वज़ीर आला ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब रवा माह 7 तारीख को मंसूबे को खुलवाने का इरादा रखती हैं, जिसके लिए सीबीडी को डेडलाइन दे रखी है। मार्च में बिजली की कीमत में 2 रुपये यूनिट कमी मुतवक्किल। एस्को समेत दीगर तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी से सार्फिन को 52 अरब रुपये से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने 12 फरवरी को दरख्वास्तों पर अवामी समात मुकर्रर कर दी। वफाकी हुकूमत ने मार्च में बिजली की कीमत में कमी का फैसला कर लिया। बिजली कंपनियों ने 2 रुपए फी यूनिट के हिसाब से कमी की दरख्वास्त कर दी। नेपरा की मंजूरी से सार्फिन को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। दरख्वास्त के मुताबिक रवा माली साल की दूसरी सह माही के लिए 2 रुपए फी यूनिट कमी लाई जा सकेगी। मंजूरी की सूरत में मार्च से बिजली की कीमतों में कमी मुतवक्के है। नेपरा ने दरख्वास्तों पर 12 फरवरी को अवामी समात करार दी। कमी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में बिजली के निरखों पर असरअंदाज होगी। डॉक्टर बनना मुश्किल हो गया। एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई का मेयार इंतहाई सख्त कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कवानीन बदल दिए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा 70% से कम नंबर लेने पर फेल तस्वुर होंगे। 90% से कम हाजिरी पर इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। एमबीबीएस और बीडीएस के तलबा को मजीद मेहनत करना होगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा 90% से कम हाजिरी पर इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। पास होने के लिए तलबा को 70% नंबर लेना होंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एमबीबीएस बीडीएस रेगुलेशंस में तब्दीली कर दी। एमबीबीएस और बीडीएस के तलबा के लिए कम से कम हाजिरी 75 से बढ़ाकर 90% मुकर्रर कर दी गई। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा को पास होने के लिए कम से कम नंबर 50 के बजाय 70% कर दिए गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तलबा ओपन मेरिट पर दाखिला के अहल होंगे। एमएस की तब्दीली के बावजूद पीआईसी में हड़ताल। डॉक्टर्स, नर्सिस और तिबी अमले का काम छोड़कर एहतजाज। एंजियोग्राफी, कार्डियक सर्जरी भी तात्तुल से दो चार। आउटडोर में मुकम्मल काम बंद होने से मरीज इलाज के लिए दरबदर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हड़ताल और एहतजाज 8वें रोज भी जारी रहा। जूनियर डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सीनियर के खिलाफ कार्रवाई और ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने का मुतालबा किया गया। डॉक्टर्स, नर्सिस और तिबी अमले ने काम छोड़कर एहतजाज किया। एंजियोग्राफी, कार्डियक सर्जरी, आउटडोर में काम बंद होने से मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबा है कि अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की कमी दूर की जाए। अलायंस ने ऐलान किया कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एमएसपीआईसी को ओहदे से हटाना भी काम नहीं आया। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने रमजान शुगर मिल गंदा नाला तामीर केस की समाअत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत 6 फरवरी को फैसला सुनाएगी। थाना शादिमा नजर आतिश केस का जेल ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोर्ट लखपत जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन की दफात और इल्जामात के मुताबिक तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने के लिए दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन के वकला से 13 फरवरी को दलाइल तलब कर लिए। खवातीन का 12 फरवरी को औरत मार्च का प्रोग्राम। हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करके 6 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पैकेज फेज 2 की मशीनरी की खरीदारी का स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में रेफरेंस की नकूल तकसीम की जाएंगी। सेशन कोर्ट समेत दीगर अदालतों में पुलिस की गाड़ियों का दाखिला चैलेंज। दरख्वास्त गुजार यासीन भट्ट एडवोकेट ने पुलिस की गाड़ियों की मौजूदगी को खौफ व हरास की इलामत करार दे दिया। सेशन जज ने फैसला महफूज कर लिया।
नाकिस लकड़ी से फर्नीचर तैयार करने का केस। शहरी का सारिफ अदालत में राशिद फर्नीचर बंद रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बदर फारूक की दरख्वास्त पर फर्नीचर हाउस के मालिक को 15 फरवरी को तलबी के नोटिस जारी कर दिए।